आइए हम आपको विवेकानंद जी के बारे में एक और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे। विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे। अमेरिका से वापस लौटते समय वो एक जर्मन फिलोसफर के घर गए। जर्मन फिलोसफर ने उनकी बहुत मेहमान नवाजी की और वो उनको एक स्टडी रूम में ले गया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। वही मेज पर 700 पेज की एक किताब रखी हुई थी। वो जर्मन फिलोसफर उस किताब की लगातार तारीफ किए जा रहा था। उसकी इतनी तारीफ सुन सुनकर विवेकानंद जी ने कहा कि यह किताब मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हो। मैं भी इस किताब को पढ़कर इसकी खासियतों को जानना चाहता हूँ। विवेकानंद जी की ऐसी बातें सुनकर जर्मन फिलोसफर हंसने लगा। क्या आप इसे 1 घंटे में पढ़ लोगे? क्योंकि यह किताब जर्मन भाषा में लिखी हुई है और जर्मन भाषा आपको आती तक नहीं, तो आप इस किताब का क्या कर सकते हो? विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझे ये किताब दे तो सही, उसके बाद ही बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने वह किताब विवेकानंद जी को पकड़ा दी और विवेकानंद जी ने वह किताब दोनों हाथों के बीच में पकड़कर ध्यान से बैठ गए और 1 घंटे बाद जर्मन फिलोसफर को वह किताब वापस पकड़ा दी और विवेकानंद जी बोले, इस किताब में इतना कुछ खास नहीं है जितनी तुम इस किताब की तारीफ कर रहे थे। जर्मन फिलोसफर को लगा कि विवेकानंद जी ने तो घमंड की हद ही पार कर दी, जबकि इनको जर्मन भाषा आती तक नहीं और उन्होंने किताब को खोला तक नहीं, फिर भी इस किताब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जर्मन फिलोसफर ने नाराज होकर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा कि तुम इस किताब के बारे में मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको कुछ भी बताने के लिए तैयार हूँ। और जर्मन फिलोसफर ने पेज नंबर बोलकर विवेकानंद जी से पूछा और विवेकानंद जी ने बता दिया और कहा, आप पेज नंबर बोलते जाए, मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। ये सब देखकर जर्मन फिलोसफर हैरान हो गया और उसने कहा कि आपने तो किताब खोला तक नहीं, फिर आपने ये सब कैसे किया? विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मेरी इसी खूबी की वजह से मेरे गुरुदेव ने मुझे ये नाम दिया है, विवेकानंद, जिसका मतलब है बौद्ध। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद नाम उनके गुरु का दिया हुआ है। विवेकानंद जी अपने गुरुजी का बहुत आदर सम्मान किया करते थे और उनके गुरुजी भी विवेकानंद जी को बहुत प्रेम किया करते थे और उनकी इसी कला ने दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनकी पहचान आज भी बरकरार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज की दुनिया में भी इस तरह के इंसान भी हो सकते हैं जो किताबों को बिना खोले ही पढ़ सकते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।